नजर इस खास खबर। कर्नाटका में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान, देश को बांटने और तोड़ने का लगाए आरोप। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। लोकतंत्र की 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 की पहले चरण की चुनाव 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इसी घड़ी में पीएम मोदी लगातार रैली कर रहे हैं और रैली करने के दौरान कर्नाटक पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर देश को बांटने और तोड़ने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को ध्यान अपनी तरफ खींचने और विरोधियों को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का सुल्तान करार दिया। प्रधानमंत्री सिर्फ यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर देश को बांटने और कमजोर करने का भी आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने तोड़ने और कमजोर के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी सीमाएं पार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। इस दौरान पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस ने देश की नफरत करने की सारी हदों को पार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देती है। पीएम ने आगे कहा कि यह कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने पहले वंदे मातरम का विरोध किया, अब भारत माता की जय कहने में संकोच कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सत्ता के लिए आग से खेलने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भारत का कद विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, ऐसे में समय में कांग्रेस नेता विदेश जाकर भारत की छवि खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगती है। इत्यादि ब्यूरो से दिलीप यादव की रिपोर्ट। कर्नाटका उस महान परंपरा का वाहक है जो देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना सिखाता है। यहां सुत्तूर मठ के संतों की परंपरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु के एकता के स्वर है। फील्ड मार्शल करियप्पा का गौरव है और मैसूर के राजा कृष्णराज वाडिया के द्वारा किए गए विकास कार्य आज भी देश के लिए एक प्रेरणा है। ये वो धरती है जहां कोड़गों की माताएं अपने बच्चों को राष्ट्र सेवा के लिए सेना में भेजने के सपना देखती है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही है। आर्टिकल 370 के सवाल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कश्मीर का
दूसरे राज्यों से क्या संबंध, और अब तो कांग्रेस देश से घृणा की सारी परम सीमाएं पार कर चुकी है। कर्नाटका की जनता साक्षी है कि जो भारत के खिलाफ बोलता है, कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट दे देती है। और आपने हाल में एक और दृश्य देखा होगा, कांग्रेस की चुनावी रैली में एक व्यक्ति ने भारत माता की जय के नारे लगवाए। इसके लिए उसे मंच पर बैठे नेताओं से परमिशन लेनी पड़ी। क्या भारत माता की जय बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़े? ऐसी कांग्रेस को देश माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को कर्नाटक माफ करेगा? ऐसी कांग्रेस को मैसूरी माफ करेगा? पहले वंदे मातरम का विरोध और अब भारत माता की जय कहने तक से चीड़, ये कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा है।